नमस्कार। एस्ट्रॉन टैक्सफिन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में लगे बेल आइकन को पुश करें ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। यदि हम सामान्य तौर पर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट टॉप 5 कंट्रीज में, या यूं कह लें कि इंडियन स्टॉक मार्केट के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यदि देखें तो हिंदुस्तान टॉप 5 कंट्रीज में से वर्ल्ड में आती हैं। लेकिन यदि इंडियन स्टॉक मार्केट का परसेंटेज देखें, शेयर देखें ग्लोबल मार्केट में, ये केवल 4 से 5% है। इसका मतलब बहुत सारे स्कोप्स हैं अभी कि हम टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कंट्रीब्यूशन मेरा 4 से 5% है। इसका मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स का ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानर का कहना है कि आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यदि आप चाहते हैं कि एआई में, बायोटेक्नोलॉजी में, ई कॉमर्स में यदि बेहतर ढंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में आपको जाना ही पड़ेगा। जनाब, मैं इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट तो कर लूँ आइदर थ्रू ईटीएफ और फंड ऑफ फंड्स के हिसाब के द्वारा, लेकिन हमें एक कन्फ्यूजन होता है कि इस पे जो कैपिटल गेन होंगे उसका टैक्सेशन का क्या व्यवस्थाएं आज के इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं मुद्दों। इंटरनेशनल मार्केट में पार्टिसिपेट करने के सामान्य तौर पे 2 रूट होते हैं। एक तो सीधा डायरेक्टली आप इंटरनेशनल मार्केट में इंटर करें, दूसरा थ्रू फीडर रूट होता है जिसको कि फंड ऑफ फंड्स भी कहते हैं। इसके द्वारा भी इंडियन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट ओवरसीज मार्केट में हो सकता है और इसमें भी एक ईटीएफ टाइप जो टाइप्स हैं वो ईटीएफ टाइप के हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ओवरसीज मार्केट में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है इंडियन इन्वेस्टर्स का, वो ईटीएफ और फंड ऑफ फंड्स दोनों तरह से हो सकता है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। भारत सरकार ने ओवरसीज फंड में या तो फंड ऑफ फंड्स के थ्रू या ईटीएफ के थ्रू कितना इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, इसकी एक लिमिट है। वो लिमिट आज के दिन में यदि आप इंटरनेशनल ईटीएफ के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये लिमिट $1 बिलियन है और यदि आप फंड ऑफ फंड्स के थ्रू ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसकी सीमाएं $7 बिलियन है। फरवरी 2022 में ये एक्सपोजर जो 7 बिलियन और $1 बिलियन का था, ये एक्सपोजर एक्सीड करने ही वाली थी। तो इसके लिए इसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि फर्दर इन्वेस्टमेंट आप इंटरनेशनल या ओवरसीज फंड में आप नहीं कर सकते, आइदर थ्रू ईटीएफ और फंड ऑफ फंड्स। हालांकि बाद में मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में करेक्शंस हुए, उस करेक्शंस के कारण जो एक्सपोजर था वो एक्सपोजर अपने आप ही कम हो गया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड्स को फिर परमिशन दिया कि आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं इंटरनेशनल या ओवरसीज फंड में, आइदर थ्रू ईटीएफ और फंड ऑफ फंड्स जो एक्सपोजर्स हैं 1 बिलियन और 7 बिलियन के हिसाब से। हालांकि उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे और इस रेस्ट्रिक्शंस के कारण कुछ म्यूचुअल फंड्स ने इसमें परमिशन दिया इंटरनेशनल फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए और कुछ ने आज भी नहीं दिया हुआ है। उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी है, उनका अपना लिमिटेशंस है। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन इनकम टैक्स रूल के कॉन्टेक्स्ट में कि आखिर यदि हमने ओवरसीज ईटीएफ या ओवरसीज फंड में या फंड ऑफ फंड्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है और हमें कैपिटल गेन हुआ है, तो आखिर इसमें टैक्सेशन का प्रोविजंस क्या है। 23 जुलाई 2024 को फुल फाइनेंशियल बजट पेश किए गए। उसमें कैपिटल गेन टैक्स के प्रोविजंस कुछ बड़े बदलाव किए गए। मुख्य तौर पे ये कहा गया कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं उनकी होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स होगी और बाकी जो अदर सिक्योरिटीज़ हैं उनकी होल्डिंग पीरियड 24 महीने होगी। मतलब अब केवल 2 ही होल्डिंग पीरियड होगी, 12 महीने या 24 महीने। इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में कि यदि कोई सिक्योरिटी कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज यदि आपने 12 महीने के अंदर ही होल्ड करके उसको बेच दी तो उसमें जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और 12 महीने के बाद यदि बेची आपने तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया जाएगा। और उसी हिसाब से अदर सिक्योरिटी अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटी यदि 24 महीने के अंदर आप रिडीम करते हैं या बेचते हैं और कुछ कैपिटल गेन होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 24 महीने के बाद ये होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये सामान्य बातें हैं, सब जगह हैं ये। अब सवाल ये है कि आज के दिन में ओवरसीज ईटीएफ
या ओवरसीज फंड ऑफ फंड्स, इसके टैक्सेशंस के क्या प्रोविजन हैं। तो आज के दिन में जो इफेक्टिव है 23 जुलाई 2024 से, उसके अनुसार गोल्ड सिल्वर ओवरसीज ईटीएफ्स जो होंगे, गोल्ड सिल्वर और अदर ओवरसीज ईटीएफ जो होंगे, उनकी होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स है। इसका मतलब 12 महीने के अंदर यदि आप रिडीम करते हैं, कुछ कैपिटल गेन होता है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और उसमें आपको आपके इंडिविजुअल टैक्स स्लैब जो होंगे उसके हिसाब से टैक्स लगेंगे। अदरवाइज यदि 12 महीने से अधिक की होल्डिंग पीरियड है, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये चीज़ें बता रहा हूं गोल्ड सिल्वर और अदर ओवरसीज ईटीएफ के बारे में, यदि 12 महीने से अधिक की होल्डिंग पीरियड है तो आपको 12.5% विदाउट एनी इंडेक्सेशन आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करने पड़ेंगे। लेकिन यदि यही गोल्ड सिल्वर और अदर ओवरसीज फंड्स हैं, इसके पहले मैंने ईटीएफ की बातें की थी, अब मैं बात करता हूं फंड्स के बारे में, गोल्ड सिल्वर या अदर ओवरसीज फंड्स, उसमें जो होल्डिंग पीरियड है ये 24 मंथ्स की है। इसका मतलब 24 महीने के अंदर यदि आपने रिडीम करते हैं और कुछ कैपिटल गेन होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और इस केस में भी आपको आपके इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप 24 महीने के बाद, मीन्स 24 महीने से अधिक होल्ड करते हैं और उसके बाद रिडीम करते हैं, तो आपको 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये सारी बातें जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। अब यही बातें करें यदि इक्विटी ईटीएफ की, सामान्य अवस्था में 12 मंथ्स इज द होल्डिंग पीरियड, और जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विटी ईटीएफ या इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20%, जो पहले 15% था, उसको बढ़ा के 20% टैक्स कर दिया गया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, जो कि पहले 10% थी, और उसको बढ़ा के 12.5% 23 जुलाई 2024 से कर देगा। और इस हिसाब से फिर यदि डेट ईटीएफ की बातें करें तो इसमें कोई होल्डिंग पीरियड नहीं है, और उसमें यूनिफॉर्म रूप से जो भी कैपिटल गेन होंगे वो आपके इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। अब यदि गोल्ड सिल्वर या अदर ओवरसीज ईटीएफ या ओवरसीज फंड की बातें करें, इसके कैपिटल गेन के टैक्सेशन की तुलना करें, तो हम देखते हैं कि 23 जुलाई 2024 के पहले होल्डिंग पीरियड की इसमें व्यवस्था कुछ नहीं थी। आपको कैपिटल गेन हुआ, चाहे 6 महीने में हुआ, 6 साल में हुआ, 5 दिन में हुआ, तो जो भी कैपिटल गेन होते थे उस पर स्लैब रेट लगा करता था। जबकि 23 जुलाई 2024 से इन्होंने होल्डिंग पीरियड कर दी। जैसे मैंने पहले बताया कि गोल्ड सिल्वर और अदर ओवरसीज ईटीएफ में होल्डिंग पीरियड 12 महीने का, और ओवरसीज फंड में ये 24 महीने का कर दिया। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे वो तो स्लैब रेट होगा, लेकिन उसके बाद का जो लॉन्ग टर्म होगा वो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप यदि 5% के टैक्स स्लैब में आते हैं, तो पूर्व 23 जुलाई 2024 के पूर्व की व्यवस्था के अनुसार आपको जो कैपिटल गेन होगा वो आपको स्लैब रेट यानी 5% पे ही लगना होता, चाहे उसको आपने होल्डिंग पीरियड आपके 2 साल हो, 5 साल हो, 4 साल हो, 2 महीने हो, 1 महीने हो, कुछ भी। लेकिन अब 23 जुलाई 2024 के बाद की व्यवस्था के हिसाब से कि ये सुविधा जो 5% की सुविधा होगी, मिलेगी आपको, वो गोल्ड सिल्वर और अदर ओवरसीज ईटीएफ में केवल 12 महीने के अंदर रिडीम करेंगे तो मिलेगी। यदि 12 महीने से अधिक होल्ड करेंगे तो आपको 12.5% देना पड़ेगा, जबकि पहले उस केस में आपको 5% ही जो आपका स्लैब रेट था उसी हिसाब से देना पड़ता था। और दूसरे केस में जहाँ ओवरसीज फंड हैं, गोल्ड सिल्वर और अदर ओवरसीज फंड्स हैं, उसमें होल्डिंग पीरियड पहले 0 थी, अब उसको 24 महीने कर दी। इसका मतलब 24 महीने के अंदर तक यदि आप 24 महीने के अंदर तक यदि आप रिडीम करते हैं तो आपके टैक्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्लैब रेट पहले भी था, स्लैब रेट आज भी है। लेकिन यदि होल्डिंग पीरियड 24 महीने से अधिक हो गई तो जनाब पहले उस केस में भी 5% ही दिया करते जो आपका पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब है, लेकिन अब जो है वो 12.5% देना पड़ेगा। हालांकि इसके विपरीत यदि देखें, यदि आप 30% के स्लैब में आते हैं तो हमें लगता है कि 23 जुलाई 2024 वाली व्यवस्थाएं जो हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जिनका 12.5% से कम के टैक्स स्लैब रेट में आते हैं उनके लिए पहली वाली व्यवस्था बेहतर थी। और हम समझते हैं कि इससे आपको इंटरनेशनल फंड्स या ईटीएफ जो भी हैं, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ हो, सिल्वर ईटीएफ हो, या गोल्ड फंड हो या सिल्वर फंड हो, उसमें कैपिटल गेन कैसे लगेगा, किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये आप शायद आपको समझ में
आगे। थैंक यू।